सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। क्या हुआ परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है प्रिय, और हमें इसमें आनंदित होने की बहुत 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 ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही मेरे और आपके लिए बल और सामर्थ का कार्य करता है। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर कंडीशंस यू मे बी सफरिंग टुडे, चाहे आप आज किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, लगातार प्रभु का धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद स्वर्ग के फाटकों को आपके लिए खोलने की चाबी दे रही है। मैं प्रियो, कल हमने घमंड के विषय में कुछ बातों को सीखा। आज प्रभु ने और गहरे में लेकर जाने पर है। हमें बहुत अच्छी बातों को आज प्रभु की आत्मा बताई, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल कुछ लोगों ने मुझसे बातें की, मुझे फ़ोन पर प्रार्थना करने के लिए कहा कि प्रभु ने उनके जीवन से घमंड की आत्मा को दूर करे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा, हमेशा याद रखिए, प्रभु केवल वचनों के द्वारा ही आपके जीवन में कार्य करता है। स्वप्न देगा, दर्शन देगा, वचन देगा प्रभु के सेवकों के द्वारा। उसके अलावा आप कहीं मत जाइए, कोई बड़े पर्वत पर, पहाड़ पर खड़े होकर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु को खुश मत कीजिए। मैं परमेश्वर को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार प्रभु का धन्यवाद दीजिए, स्तुति आराधना कीजिए और प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। बस यही बातें हैं जिससे आप प्रभु को अपने जीवन में पालेंगे। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम घमंड के विषय में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी महिमा सदा काल के, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते आने वाले वचनों के लिए। तू वचनों के द्वारा हमसे बातें करने पर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हर एक परगलाने वाली आत्मा, हमारे मनों को तेरे वचनों से भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम खदेड़ते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, डर की आत्मा को हम यीशु के नाम से धर्मियों के जीवन से दूर जाने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु जी, जब हम वचन सुनते हैं तो स्वयं प्रकट होकर हमसे बातचीत कर। यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने घमंड के विषय में एक नए विषय को प्रभु ने हमें दिया है, जिसका हमने कल मनन किया। और कल हमने नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 18 वचन से शुरुआत की थी कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मैंने उसके बारे में हमने कल कुछ बातें दी थी। मैंने कल आपको बताया था इस संसार में हमारे जीवन, हमारा परिवार टूटने का कारण, देश की तरक्की रुकने का कारण, देश की इकोनॉमी गिरने का कारण, जो भी मसीहों के जीवन में हार या निराशा आ रही है, जो कुछ भी बातें हो रही है, उसका एक मुख्य कारण घमंड की आत्मा है। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था आने वाले इन दिनों में जब हम इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं, हम उन सारी बातों को सीखने जाने वाले हैं। हालेलुया। वचनों के द्वारा हम प्रमाणित करने वाले हैं उन बातों को। कल हमने फरीसी के बारे में, चुंगी लेने वाले के बारे में भी सीखा था। और ये पवित्र शास्त्र स्वयं गवाही देता है कि जो चुंगी लेने वाला था, जिसने अपने पापों को स्वीकार किया और जो नम्र और दीन होकर प्रभु के सामने आया, प्रभु ने उसके विषय में गवाही दी कि वो ही स्वर्ग में जाएगा। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि जो फरीसी, जो दशमांश भी देता था, जो उपवास भी करता था, प्रार्थना भी करता था, स्तुति आराधना भी करता था और परमेश्वर के हर व्यवस्था को मानता भी था, उसके बाद भी प्रभु का वायदा है कि वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। केवल एक चीज़ के कारण कि उसने अपनी सारी अच्छाइयाँ तो उसमें थी, परंतु एक बुराई थी कि उसने कहा कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूँ। अर्थात उसने अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, अर्थात घमंड को दर्शाया। उस घमंड के कारण प्रभु स्वयं कहता है कि ये परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। आमीन। कल हमने घमंड क्या है इस विषय में जब अध्ययन शुरू किया, तो हमने कल नंबर 1 पॉइंट सीखा था, दैट प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। घमंड करना आपको परमेश्वर से अपने आप को अलग कर देता है और आप अपने दृष्टिकोण से फिर अपने जीवन को व्यतीत करना आरंभ करते हैं। उसके विषय में कल हमने सीखा। आज हम पॉइंट नंबर 2 सीखेंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखिए। प्राइड इज़ अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। घमंड जो है वो कई बार आपको परमेश्वर के प्रति अधन्यवादी बना देता है। घमंड जब आता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। कई बार आपके विषय में मुझे पता नहीं, इंग्लिश में जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं अभिमान या घमंड
परमेश्वर के प्रति अकृतज्ञता का भाव है। घमंड करना परमेश्वर के प्रति अकृतज्ञता का भाव है। आमीन। प्रियो, हम में से हर एक को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है। मुझे आपके विषय में पता नहीं, परंतु मेरे पास तो आज जो कुछ भी है वो केवल परमेश्वर का दिया हुआ है। अय्यूब तो कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा ही निकला और नंगा ही कब्र में चला जाऊँगा। हालेलुया। इसका अर्थ है हम यहाँ कुछ लेकर ही नहीं आए। तो आज ये कपड़े, ये स्पेक्टेकल्स, जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ, ये ऑफिस, ये एवरीथिंग, ये स्टूडियो, ये सब कुछ जो है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। और हमारी योग्यता न होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें उस योग्यता पर रखा है। जिस लायक हम नहीं थे उस पोजीशन पर, उस स्थान पर परमेश्वर ने हमें रखा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, इतना सब कुछ प्रभु ने देने के बाद भी कई बार हमको लगता है कि हम इन आशीषों के हकदार हैं। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, ब्रदर आप ना इस बात को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, देखो परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दी है। तो लोग कहते हैं, ब्रदर बराबर है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मेरे को ना मेरे पास्टर ने जब मैं विश्वास में नहीं था तो कहा था कि अगर तू प्रभु को स्वीकार करेगा तो संसार की सारी आशीषें परमेश्वर तुझे देगा। तो मैंने उसको स्वीकार किया है मेरा उद्धारकर्ता बोल के। तो ये तो प्रभु का काम है मुझे संभालना, परमेश्वर ने कोई एहसान थोड़ी किया है। आपने शायद ऐसा नहीं बोला होगा, पर ऐसे कई लोग हैं जिनकी वर्षों की सेवकाइयाँ हो चुकी है, उनके मुख से मैंने इन शब्दों को सुना है। प्रियो, मेरे बात का विश्वास कीजिए। मैं और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग प्रभु के बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैं कई लोग हमको बोलते हैं कि परमेश्वर ने कोई ऐसा नहीं किया है, उसका काम ही है हमें आशीष देना, क्योंकि वो तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमने भी तो अपना सारा पुराना जीवन छोड़ के उसको अपने आप को समर्पित किया है, अपने आप को उसको दिया है। हम पहले मूर्ति पूजा करते थे, अभी थोड़ी करते हैं, हम तो प्रभु के ही पीछे चल रहे हैं ना। सो परमेश्वर ने कोई ऐसा नहीं किया है, हमने भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये वचन तो आपने भी ज़रूर सुना होगा कि हमने भी परमेश्वर के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, हमने भी परमेश्वर के लिए ये किया, हमने भी प्रभु के लिए वो किया है। इसको ही कहते हैं अनग्रेटफुल होना परमेश्वर के प्रति, है ना। और ये क्यों होता है पता है? केवल घमंड के कारण। और प्रियो, ये बातें हमें परमेश्वर के प्रति अकृतज्ञ करती है या हमारे अनथैंकफुलनेस को दर्शाती है। इनफैक्ट हमने तो हर बात के लिए, हमें तो ये सांसें भी जो दी है ना, वो भी प्रभु के लिए, हमको तो इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करना है, ऐसा वचन कहता है प्रियो ना। परंतु कई बार हम परमेश्वर को अपने कार्यों के साथ तौलने का प्रयत्न करते हैं और हमें लगता है नहीं ये प्रभु का काम है। जैसे बच्चे बोलते हैं, मेरे पास एक पेरेंट आए थे और जब वो एक हमारे शिपिंग के कॉरपोरेशन में उनको शिपिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी, उसके लिए जब वो मेरे पास आए तो वो लड़के को मैंने अपने माता पिता को कहते सुना, आपने मुझे पूछ के पैदा किया था क्या? आपने मुझे जन्म दिया है ना, तो आप पैसे का प्रयोजन कीजिए, मुझे यही कोर्स करना है, आप कुछ भी कीजिए, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मुझ पर, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप मेरे लिए इस एडमिशन में पैसा लगाए। मैं उस लड़के को देख रहा था, मैंने उस लड़के के मुंह पे उसके माता पिता को बोला, आप इसके एडमिशन बिल्कुल मत कराइए, ये अगर आज आपका नहीं है तो कल कैसे आपका होगा। हालेलुया। प्रियो, क्या आज आप इसी स्थान पर है क्या? वो तो माता पिता दिख रहे थे तो वो सीधे बोल रहा था, मेरा बाप और आपका बाप दिखता नहीं है क्योंकि वो आत्मा है। परंतु क्या आज आप परमेश्वर को कभी निराश होकर, उदास होकर आप अनथैंकफुल तो नहीं हो जाते प्रभु के प्रति कि प्रभु मैंने तेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, मैंने भी तो अपना सारा परिवार छोड़ दिया, मैंने भी तो अपने सारे रिश्तेदार छोड़ दिए, मैंने सारे पुराने काम छोड़ दिए, मैं भी तो तेरे पास आया ना सब कुछ छोड़कर, तो तुझे तो मेरे लिए करना ही होगा। क्या आप प्रभु को एहसान जता रहे हैं क्या? आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा इस समय आपको क्या पूछ रही है। आमीन। प्रियो, अकृतज्ञ होना घमंड नाम के पेड़ का एक ब्रांच कहलाता है ना। जब आप धन्यवादी नहीं होते ना, जब आप अनथैंकफुल होते हैं, आप आपके माता पिता के लिए रोज़ प्रार्थना कीजिए, रोज़ प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आप जिस भी स्थान पर हैं, अगर उन्होंने आपको इस पृथ्वी पर जन्म नहीं दिया होता तो आज आप कहीं भी नहीं होते। अगर आप आज कहीं किसी भी पोजीशन पे आई, मी एंड माई सेल्फ बने हैं तो ध्यान में रखिए, आपको इतना सा माता के गर्भ से निकाल कर आपके माता पिता ने इतना बड़ा बनाया है। हालेलुया। प्रियो, बी थैंकफुल ऑलवेज टू गॉड एंड द मैन। हमेशा परमेश्वर को और मनुष्य को लगातार धन्यवाद देते रहिए। अगर कोई आपके जीवन में कुछ करता है ना, तो आप उसके लिए अनथैंकफुलनेस को मत दर्शाइए। अकृतज्ञ होना या अनथैंकफुलनेस में रहना
आपके जीवन में घमंड को उत्पन्न करता है। हालेलुया। एहसान किया क्या? किया तो मैंने भी तेरे लिए बहुत किया, मैंने भी आपके लिए बहुत किया ब्रदर। आपने कोई एहसान किया क्या? किया तो मेरे को पूछ कर किया था क्या? मैंने आया बोला था क्या? ऐसा बहुत बार होता है, आपको पता ही नहीं है वो घमंड की वजह से हो रहा है। हमको लग रहा है हम गुस्से में, हम क्रोध में हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, बट वो सारी बातें केवल इसलिए हो रही है क्योंकि घमंड की आत्मा ने आपको जकड़ लिया है, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम आज पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। 1 Corinthians chapter 4 and verse 7। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। बाइबल फटाफट खोलना सीखिए। मैं वचन कहता है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो तूने नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसे में प्रार्थना यीशु के नाम से आपके लिए करता हूँ मैं। प्रियो, वचन कहता है तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड तू क्यों कर रहा है। तूने परमेश्वर से सारी बातों को पाया, तूने अपने माता पिता से सारी बातों को पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों कर रहा है मानो तूने पाया ही नहीं है। हालेलुया। प्रियो, घमंड को अगर आप एंटरटेन करोगे तो घमंड आपके जीवन को डिस्ट्रक्ट कर देगा। हमने कल नीति वचन 16-18 में पढ़ा है। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व आता है। मैं इसलिए सचेत रहिए, घमंड की आत्मा को दूर रखिए। मुझे पहले बहुत घमंड होता था, जब मैं अपने ड्रम्स को बजाता था मुझे लगता था मुझसे बड़ा ड्रमर इंडिया में कोई नहीं है मैं। परंतु धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सारी बातों को सिखाया। जब आप प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर से कि प्रभु मुझे नम्र और दीन बना कर रख, उसी समय घमंड और अभिमान की लोमड़ी भी उसी स्तर पर पहुंचने लगती है। वो सिर्फ इस फिराक में है कि कहाँ आप उसको रूम दे या कहाँ आप उसको स्थान दे, और वो सीधा आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। हालेलुया। और फिर इसमें जब आदमी चला जाता है अभिमान और घमंड में, तो ये जो आपका ग्राफ यहाँ परमेश्वर लेकर जा रहा था, घमंड और अभिमान के बोझ से आप वापस 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 उसी स्थान पर नहीं जहाँ से आप शुरू हुए थे, और उससे भी कई नीचे दब जाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अभिमान, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभिमान और घमंड की आत्मा को हमसे कोसों दूर रखना। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। मैं प्रियो, वचन यहाँ कह रहा है, जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो तूने नहीं पाया है। मैं जब भी आपके जीवन में कोई कुछ करता है उसके प्रति आप धन्यवादी बने रहे। हालेलुया। और अगर मनुष्य के प्रति आप धन्यवादी बने रहे तो हाउ मच मोर यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। हालेलुया। परंतु घमंड की आत्मा आपको रोक देती है। इस वचन में पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वां वचन पौलुस कहता है कि आज आत्मिक और सांसारिक जो कुछ भी तेरे पास है तुझे किसने दिया है? क्या तूने खुद इसे रचाया या बनाया क्या? ये टी शर्ट तूने खुद बनाई है क्या? ये स्पेक्टेकल तूने खुद बनाया है क्या? ये बाल अपने सर पर तूने खुद तेल लगाकर उगाए है क्या? तेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तेरा अपना कहलाता है। हालेलुया। ये टी शर्ट तेरी है, ये स्पेक्टेकल मेरा है, ये बाल मेरे हैं, ये बॉडी मेरी है, ये कहने का भी अधिकार हमको परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। प्रियो, पहले लोग गुलामी में जाते थे ना, पुराने नियम में हम जानते हैं गुलामी क्या होती थी। मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग थे, तो उनके ऊपर उनका अधिकार नहीं, परंतु उनके राजा का या उनके सुपीरियर्स का, अधिकारियों का अधिकार उन पर चलता था। वो गुलाम थे, उनको उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। प्रभु का धन्यवाद हुआ आज हम उस संसार में जीवन नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, कितना अधिक आपको धन्यवादी होना है परमेश्वर के प्रति। मैं पौलुस यहाँ कहता है, क्या तूने ये जो कुछ आज तेरे पास है तूने स्वयं ने बना है क्या? तूने रचा है क्या? हम सब जानते हैं कि ये सब हमें परमेश्वर से मुफ्त में मिला है। मुफ्त में। यू डिड नॉट पे एनी प्राइस। इन फैक्ट जीसस डाइड ऑन द क्रॉस एंड ही पेड प्राइस फॉर यू। मैं आपने ये जो कुछ भी आज आपके पास है इसके लिए आपने कुछ पे नहीं किया है, आपने कोई बलिदान नहीं दिया है,
इनफैक्ट परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर दिया ताकि आपको सारी आशीषें मुफ्त में मिल सके। आमीन। और मेरा ऐसा विशेष मानना है, क्योंकि ये सब हमें मुफ्त में मिल रहा है ना, इसलिए शायद हमें यहोवा परमेश्वर की कदर नहीं है। हम यीशु मसीह को हल्के में ले रहे हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा हम इन आशीषों को स्वयं से प्राप्त कर सके। हमारी ना तो ताकत है, ना हमारे अंदर उतना बल है, ना सामर्थ्य है, ना हमारी औकात है कि हम ये कुछ भी स्वयं की मेहनत या स्वयं के द्वारा खरीद सके। मैं ये सब कुछ परमेश्वर की ही आशीष है। अब आप कहेंगे ब्रदर मैं 10 घंटा काम करता हूँ तब मैं ये टी शर्ट खरीद सकता हूँ, बराबर है, परंतु उस 10 घंटे कार्य करने के लिए जो शक्ति और बल लग रहा है ना, वो किसी बाजार में नहीं मिलता, वो परमेश्वर रोज आपको देता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद न देना, परमेश्वर के प्रति अकृतज्ञ या अनथैंकफुल बने रहना भी घमंड को दर्शाता है। हालेलुया। प्रभु ने कोई एहसान नहीं किया, प्रभु का काम है वो करना, ये आपके जीवन में घमंड को ही दर्शाता है। हालेलुया। इसलिए सचेत हो जाइए और लगातार प्रभु का धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है उसके प्रति अकृतज्ञ बने रहना हमें घमंड की ओर लेकर बढ़ रहा है। आमीन। और घमंड की आत्मा आपको बहुत गहराई तक लेकर जा सकती है प्रियो, और हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी भाई कोई भी बहन घमंड के वजह से स्वर्ग में नहीं परंतु नरक में चले जाए। आमीन। इसीलिए अपने आप को जागृत कीजिए, प्रभु को लगातार हर बातों के लिए, हमने कहा ना सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है ना। परिस्थिति कैसे भी हो, लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहे। मैं जिसके द्वारा अगर आपके अंदर घमंड है भी, जो घमंड की आत्मा आपको बोझ डाल रही है कि तुझे इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, तो तूने अपने बल से किया ना, तूने दिमाग लगाया इसीलिए तेरे जीवन में ये आशीष आई। हमेशा स्मरण रखिए, बुद्धि देने वाला परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले, जो गंभीरता से वचनों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं ना, प्रभु उनके जीवन में बड़े आशीषों के द्वारों को खोलता है। हालेलुया। सो हमने जो दूसरा पॉइंट देखा वो है प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड, जिसका एग्जाम्पल हमने पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय उसके 7वें वचन से देखा है। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। 3 नंबर लिख लीजिए। प्राइड इज एस्टिमिंग आवरसेल्व्स बेटर दैन अदर्स। ये बहुत खतरनाक है ना। फिर से एक बार मैं कहूँगा जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, प्राइड इज एस्टीमिंग आवरसेल्व्स बेटर दैन अदर्स। आमीन। आपका अभिमान या घमंड आपको दूसरे से बेहतर समझने को मजबूर कर देता है। हालेलुया। ये घमंड ही है जो उस फरीसी को, जो हमने कल अध्ययन किया, उस चुंगी लेने वाले से बेहतर समझ रहा था। मैं ये केवल घमंड के कारण समझ रहा था, मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ। ये अपने आप को उससे सुपेरियर समझ रहा था। और इतना सब प्रभु को गिनाने के बाद फरीसी ये भी बोलता है मैं इसके जैसा नहीं, है ना। ये अपने आप को ऊंचा रख रहा था और उसको नीचा दिखा रहा था, है ना। यही वो पॉइंट है जिस पर हम अब अध्ययन करेंगे। प्राइड इज एस्टीमिंग आवरसेल्व्स बेटर देन अदर्स। आपका अभिमान या घमंड आपको दूसरे से बेहतर समझने को मजबूर कर देता है। मैं आप चाहते जाने में अनजाने में आप अपने आप को दूसरे से सुपेरियर समझने लगते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे पास दूसरों की तुलना में बेहतर बातें होने के कारण ना हम घमंड कर बैठते हैं। कई बार ऐसा जीवन में होता है, हमको पता नहीं होता बट ये हम कर रहे होते हैं। हालेलुया। हमारे पास दूसरे से ज़्यादा अच्छी आशीष होती है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा बड़ा घर होता है, बड़ी बड़ी आशीष होती है, हम उसको बड़ी आशीष समझते हैं। हालेलुया। पर वो बड़ी आशीष नहीं, आशीष सिर्फ आशीष ही होती है। आमीन। बड़ी छोटी नहीं होती है। 10 कार रहने वाला बड़ी आशीष और 5 कार रहने वाला छोटी आशीष में नहीं रहता है। हालेलुया। जब प्रभु स्वर्ग से देखता है तो वो सिर्फ बोलता है मैं आशीषों से तुम्हें भरता हूँ, तुम्हें छोटी आशीष देता हूँ, तुम्हें बड़ी आशीष देता हूँ, तुम्हें बीच की आशीष देता हूँ। ऐसा शास्त्र में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आमीन। दिस इज मैन मेड कॉन्सेप्ट, नॉट गॉड मेड कॉन्सेप्ट। आमीन। ये मनुष्य के बनाए हुए हैं।
ये प्रभु के बनाए हुए नहीं हैं। हालेलुया। कई बार आपके पास जब दूसरों से बेहतर बातें होती है, दूसरों से बेहतर आपका जीवन होता है, तो आपके अंदर घमंड प्रवेश कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर दूसरों से बड़ा होना, मोटर बंगला गाड़ी हमारे पास होना, हमारी आउटर पर्सनालिटी दूसरों के तुलना में अच्छी होना, है ना, हमारा अच्छा बिल्टअप है, हमारे अच्छे हेयर स्टाइल है, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी है, ये आउटर ब्यूटी है ना, हम लोग बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है। कई बार ये भी हमें घमंड की ओर लेकर बढ़ता है। हमारी सेवकाई बड़ी होना, अरे क्या ब्रदर 20 साल से सेवकाई कर रहे हो, 100 लोगों के ऊपर तुम्हारे पास नहीं है। वो पास्टर को देखो, यंग पास्टर है, 5 साल से सेवकाई कर रहा है, 10,000 की कलीसिया है। कई बार घमंड की ओर लेकर जाता है। हमारे टैलेंट्स का दूसरों की तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल होना। आपको अगर प्रभु ने कीबोर्ड बजाने का, गीत गाने का, कोई भी वरदान क्यों ना दिया हो, अगर दूसरों से आपकी सेवकाई बढ़ रही है, वो भी आपको घमंड की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमें ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती है कि कैसे हम घमंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। सचेत रहिए, जागते रहिए, आमीन। अपने आप को टटोलिए। दूसरों का न्याय करने से अच्छा है अपने आप को जांचिए कि हम किस स्थान पर खड़े हैं, आमीन। दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर उसका न्याय करना इस संसार में सबसे हल्की और सस्ती बात है, सबसे सस्ती बात। किसी को भी फिंगर आउट करो, किसी को भी पॉइंट आउट करो और उसके बारे में कुड़कुड़ाहट करना आरंभ करो, बहुत आसान है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले स्वयं को जांचिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार उसके पास है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 9। और वचन कहता है, ये वचन तो हमें और भी बात बताता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हमें घमंड से हमेशा दूर रहना है, और अगर घमंड करना है तो केवल एक ही बात पर करना है, और वो है अपने परमेश्वर पर हमें घमंड करना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वां वचन जो अभी हमने पढ़ा, वो कहता है, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। The grace is sufficient for thee. The grace is sufficient for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी जो सामर्थ है वो निर्बलता में ही सिद्ध होती है। मेरे पास उससे अधिक धन है, मेरे पास उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, उसके पास एक ही घर है, मेरे पास 2-2, 3-3 फ्लैट्स है। ये आपको घमंड की ओर लेकर जाते हैं। अरे वो क्या भुक्कड़ आदमी है, उसके पास क्या है, वो भुक्कड़ है, उसके पास कुछ नहीं है। ये बातें आपको घमंड की ओर लेकर जाती हैं। अगर उसके पास कुछ नहीं भी है, फिर भी परमेश्वर रोज़ उसे बिछौने से उठा रहा है और रोज़ सुकून की नींद भी दे रहा है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों एक वचन सुना था, अध्ययन किया था, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और इतना करके भी दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। प्रियो, नम्रता और दीनता ही हमें बहुत आगे लेकर जाती है। आपका घमंड आपको लेकर तो बहुत स्पीड में जाएगा, पर जितने स्पीड से आप क्रिकेट के बॉल को ऊपर फेंकते हो, उससे दुगनी स्पीड से वो नीचे आता है। हालेलुया। सो हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है, मैं चाहता हूँ इस वचन में आप एक 2-3 शब्द अंडरलाइन करें, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वो जब कभी भी आप इस वचन को पढ़ेंगे ना, तो ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट आपको हिट करेगा कि हमने इस वचन का अध्ययन किया था, प्रभु आपको उसके द्वारा आशीष देगा। है ना। अगर घमंड करना है, अपनी निर्बलताओं में करो। हाँ प्रभु, मैं किसी भी योग्य नहीं था, परंतु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ को उंडेला और मुझे सामर्थी बना दिया। हालेलुया। अगर घमंड आपको करना है प्रियो, तो परमेश्वर पर घमंड करो, ऐसा वचन हमको सिखाता है। हालेलुया। अगर घमंड करे तो परमेश्वर में घमंड करे। आमीन। प्रियो, जो तीसरा पॉइंट हमारा है, प्राइड इज एस्टीमिंग आवरसेल्फ बेटर देन अदर। इस बात से आप सचेत रहिए, सतर्क हो जाइए। अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना छोड़ दीजिए। वो क्या मुझे बताएगा,
वो क्या मुझे बताएगी, है ना। अरे वो सिस्टर को क्या समझ, वो पास्टर को क्या समझता है, अभी क्या है हमको सिखा रहे हैं। आमेन। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरे से बेहतर है, प्रभु की महिमा हो। आमेन। उसके लिए आप परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें, जो हमें दो नंबर के पॉइंट मैंने आपको सिखाया। हम कई बार प्रभु के प्रति अनथैंकफुल हो जाते हैं, अकृतज्ञ हो जाते हैं। अगर आप दूसरे से ऊंचाई पर प्रभु आपको लेकर गया है, ऑल ग्लोरी टू गॉड। आमेन। उसमें आपने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर आपको परमेश्वर लेकर आया है। ये जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा, तो अपने आप हम नम्र और दीन हो जाएंगे और घमंड की आत्मा हमसे दूर हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। वी विल सी दैट व्हाट आर द नाउ। हमने ये जो 3 पॉइंट देखे हैं प्रियो, ये आपने अगर लिखे हैं तो प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप इसके पहले के एपिसोड को देखिएगा, ताकि परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द प्राइम इंडिकेटर्स ऑफ अ मैन। परमेश्वर के प्राइम इंडिकेटर्स क्या है घमंड की ओर बढ़ने के। घमंड की ओर बढ़ने की मुख्य बातें कौन सी है, उसके विषय में, अर्थात जब आप घमंड की ओर बढ़ते हैं तो आपके मनुष्य के जीवन में क्या होता है, वो हम अब देखेंगे, है ना। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, व्हाट आर द प्राइम इंडिकेटर्स ऑफ अ मैन। मनुष्य के मुख्य कारण क्या है कि जब वो घमंड की ओर बढ़ता है तो उसके जीवन में क्या बातें होने लगती है, उसके विषय में हम देखेंगे। वचन कहता है, a pride person becomes irritated when somebody corrects him for his mistakes or her mistakes। Amen। कैसे आप पहचानेंगे कि ये व्यक्ति के अंदर घमंड है? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप घमंड को पहचान सकते हो। Amen। पर जज मत कीजिए उस आदमी को। Amen। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और बस ये बहुत घमंडी है ना, अरे इससे दूर रहो। नहीं, आपको उसके पास प्रभु ने इसलिए नहीं भेजा कि आप उसको परख कर दूर हो जाए। परमेश्वर ने आपको उसके पास इसलिए भेजा कि उसकी कमी घटी में आप उसकी सामर्थ्य बनकर उसके साथ खड़े रहे, ताकि जिस आशीष में आप बढ़ रहे हैं उसी आशीष में वो भी बढ़ सके। क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति को इस स्तर से इस स्तर तक लेकर आएंगे तो आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार इसी विषय के साथ, प्राइम इंडिकेटर्स ऑफ अ मैन, दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज घमंडी व्यक्ति को कैसे पहचानना है, उसके विषय में हम कल कुछ बातें देखेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था, कलीसिया शुरू हो चुकी है। अपने गवर्नमेंट के दिए गए हर एक निर्देशों का पालन कीजिए। हम देख लेंगे, हमें कुछ नहीं होता, हम प्रभु के लोग हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। ऑल ग्लोरी टू गॉड, है ना। सारी महिमा और आदर हो, क्योंकि वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और वो चंगा करने वाला परमेश्वर ही कहता है कि मैंने तुम्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रवीणता के द्वारा भरा है। हालेलुया। सो उस बुद्धि और समझ और ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अपने अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए। आपके पासवान आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। बुजुर्ग और बच्चों को कुछ समय तक भवन में आने से आपके पासवानों से डिस्कस कीजिए, उनको थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि वैसे सरकार के निर्देश है, ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने SOP में लिखा हुआ है, उसका पालन कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना कीजिए अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए कि प्रभु उन्हें आशीषों में बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। आनंद की बात है कि कलीसिया आरंभ हो चुकी है, फिर एक बार कलीसिया इकट्ठा होगी। और इतने महीनों तक जो आपने घर में परमेश्वर के साथ समय बिताया है, मेरा विश्वास है अब जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो हम डायनामाइट नहीं परंतु डायनामो बनकर बरसने वाले हैं। हालेलुया। हम एक बार डायनामाइट के जैसे ब्लास्ट होकर ख़त्म नहीं होंगे, बट वी विल कीप ब्लास्टिंग नाउ। हालेलुया। अब हम फटते रहेंगे, परमेश्वर के सेवकाई को हम और फैलाते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ब्लेस।